गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th विषय गणित और वर्कशीट नंबर 58 होगा और यह वर्कशीट आपका 20 नवंबर 2020 के लिए है। तो विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज आपको पढ़ना ठोस आकृतियों के संयोजन का आयतन। ठोस आकृति यहाँ देख रहे हैं घनाभ। घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH, यानी लंबाई चौड़ाई एन ऊंचाई। आपने देखा होगा क्यूब। अब देखिए घन का आयतन क्या होता है? ए गुने ए अर्थात ए क्यू, यानी इसको ए को हम भुजा कहते हैं। ये भुजा क्यों हो गया? और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ बेलन का भी क्या होता है? बेलन का अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो बेलन का आयतन भी जो है ना क्या है? और अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और बेलन का आयतन क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ नहीं दिया हुआ। ये बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच। आपको क्या करना है, इसे याद रख लेना। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। चलिए, तो क्रियाकलाप एक है, इसे हम देख रहे हैं। क्रियाकलाप क्या है? 3 × 3 × 3 माप के मैजिक घन में घनों की गिनती कीजिए। और सेकेंड है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कागज काटिए और एक के ऊपर एक रखकर बेलन बनाइए और पाई आर स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर इंटू 20 ज्ञात कीजिए। तो ये क्रियाकलाप है, ये करेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम फर्स्ट देख रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है जो 12 सेंटीमीटर लंबी तथा 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार की 5 पेंसिल का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, यानी शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ 3 सेंटीमीटर है। और आर इसमें क्या, यानी रेडियस इसका क्या दिया हुआ है? 1.5 सेंटीमीटर। और इसका H1 यानी टोटल ये H1 ये 6 सेंटीमीटर है और H2 कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो हमें ये 5 पेंसिल का आयतन निकालने के लिए 5 पेंसिल का जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो V प्लस बेलन प्लस शंकु V अर्धगोले का 5 करेंगे, तो ये जब इसका कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो ये 282.8 सेंटीमीटर होगा। जो ये आपका NCERT एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन है ये, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उदाहरण सेकेंड है जो एक दवाई का कैप्सूल बेलन के आकार का है जिसके दोनों किनारे पर अर्धगोले हैं। एक दवाई का कैप्सूल क्या है? बेलन के आकार का। देखिए ये अर्धगोला है दोनों साइड, ठीक है, जिसके दोनों किनारों पर अर्धगोला है। कैप्सूल की कुल लंबाई 14 मिलीमीटर है और व्यास 5 मिलीमीटर है। तो इसका आयतन ज्ञात करना है आपको। तो बेलन की ऊंचाई क्या होता है? H है, H-5, यानी इसमें से इसकी ऊंचाई को हम क्या करेंगे? कम कर देंगे, तो 9 मिलीमीटर हो जाएगा। और बेलन की त्रिज्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अर्धगोले की त्रिज्या, तो रेडियस कितना है? 5/2 मिलीमीटर। तो कैप्सूल का आयतन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बेलन का आयतन और प्लस दोनों अर्धगोले का आयतन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये अगर आप जब फाइंड आउट करेंगे तो 31.97 मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल नंबर थर्ड देख रहे हैं। बहुत ही आसान है ये आपका एग्जाम्पल VVI है। ये आपका ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। एक बेलनाकार टंकी 8 सेंटीमीटर ऊंची है जिसकी ऊपरी भाग समान है। एक बेलनाकार टंकी 8 सेंटीमीटर ऊंची है और जिसके ऊपरी भाग समान है। आधार वाला 4 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु है। इस टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आप टंकी देख पा रहे हैं यहाँ पे? नहीं सर। तो इसकी ऊंचाई कितना? 8 सेंटीमीटर है H1, और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। कितना? इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है शंकु की। तो टंकी का आयतन निकालने के लिए आपको बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा प्लस शंकु का आयतन निकालना पड़ेगा। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर H1 होता है और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर H2, यानी H2 हमने मान लिया इसका। तो ये पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो H1 प्लस 1/3 H2, तो ये 22/7 इंटू आर का 3 इंटू 3 और 8 प्लस 1/3 इंटू 4। इसका जब निकालेंगे तो 254 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए इसमें जो क्वेश्चंस गिवन है इसके सॉल्यूशंस देखते हैं, ठीक है।
ये 2 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो आप बना सकते हैं। देखिए 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ से 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का कितने घन बनाए जा सकते हैं? 2 सेंटीमीटर वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो घनों की संख्या होती है घनाभ की संख्या अपॉन में घन। ठीक है, तो आपको घनाभ को ऊपर रखना, घन का नीचे लिखना और दोनों का वॉल्यूम निकाल देना, आयतन निकाल देना। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ जो गिवन है, जो दिया हुआ है, घन की लंबाई 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है ना 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो घनों की संख्या फाइंड आउट करनी है आपको। ठीक है, तो जो संकेत दिए हुए ये वो संकेत ये है, इसके आधार पे बताया गया है। अब देखिए घनों की संख्या निकालने के लिए आपको घन का आयतन घनाभ का आयतन निकालना पड़ेगा। तो घनाभ का आयतन जो है ना लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, तो एल बी एच, जिसको एल बी एच कहते हैं। ठीक है, तो ये 16 लंबाई है, चौड़ाई 12 है और ऊंचाई 10 है। तो इस सब का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 16, 12 और 10 को, तो 160 इंटू 12 हो जाएगा। जब हम 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1920 यानी 1920 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमको घन का आयतन निकालना, किसका? घन का आयतन। घन का आयतन ए क्यू होता है, यानी इसको कहते हैं आप भुजा क्यू। क्या कह सकते हैं? भुजा क्यू। तो भुजा क्यू, तो अब देखिए ए इंटू ए, तो इसका क्या 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर है, तो 2 गुने 2 गुने 2, तो फिर ये कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए घनों की संख्या हमें फाइंड आउट करना था। अल्टीमेटली हमारा गोल है क्या है? घनों की संख्या को फाइंड आउट करना था। घनाभ का आयतन बट्टे में घन का आयतन करेंगे। तो घनाभ का आयतन क्या है? 1920 अपॉन में 8 सेंटीमीटर। तो 1920 को जो है ना आप क्या करेंगे, जब इसको 2 से काटेंगे तो 4, और तो ये कितना हो जाएगा? 1960। ठीक है, फिर अगर ये 2 से काटेंगे तो 2, तो ये 480, और फिर ये 2 1 जा 2, तो ये 480 को अगर काटेंगे तो 240। तो ये कुल मिलाकर के आपका 240 घन हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, एक शंकु के आकार का ठोस समान आधार वाले अर्धगोले पर खड़ा है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के समान है। तो ठोस का आयतन निकालना है, अर्थात ठोस का हमें आयतन निकालना है जिसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है और त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है। तो आइए इसके सॉल्यूशन को देख। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपका, एक शंकु के आकार का ठोस सामान है, जो अभी मैंने बता दिया, जिसकी त्रिज्या भी तो दिया हुआ है। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर जिसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका फिगर बनेगा। देखिए ये 1 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और ये रेडियस, इसका रेडियस क्या 1 सेंटीमीटर, ये क्या 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ठोस का आयतन हमें क्या करना, निकालना है। बहुत ही आसान है ये वर्कशीट आज का आपका। तो ठोस का आयतन निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, अर्धगोले का आयतन निकालना पड़ेगा प्लस शंकु का आयतन निकालना पड़ेगा। तो अर्धगोले का आयतन आपको पता है क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं 2/3 पाई आर क्यूब और प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में से आपको पाई आर स्क्वायर अपॉन में 3 आप कॉमन ले सकते, तो यहाँ बच गया 2r प्लस एच हो जाएगा। तो जब इतना कॉमन लेंगे तो 1/3, इसको अगर आप अलग कर सकते हैं 1/3, तो यहाँ मैंने इसको क्या किया, 1/3 को अलग कर दिया। अब पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, तो हमने 22/7 भी लिख दिया। और रेडियस क्या 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, 2 इंटू आर क्या 1 है, प्लस ऊंचाई भी 1 है। तो 1/3 यहाँ पे आप लिखा और 22/7 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 1, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो ये 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 22/7 सेंटीमीटर क्यूब आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।
ये रहा आपका सॉल्यूशन, ये रहा आपका सॉल्यूशन। ठीक है।